बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आज हमारे साथी वॉरियर्स, हम लोग बहुत पुराना साथी है, दोस्त है, मिस्टर रवि सर के साथ। एक बार रवि सर के जोरदार ताली। तो रवि सर ने कहा कि ये दोनों लीडर्स अपने अपने जिंदगी के अनुभव के बारे में शेयर करेंगे, ठीक है? यस सर। जब ये बात हमको सुनाई दिया तो मेरा तो रूह कांप गया, मेरा कलेजा हिल गया। जिंदगी के अनुभव के बारे में शेयर करने के बाद कुछ नहीं करते। और आज जब भी पुरानी जिंदगी याद आती है बहुत दुख लगता है। और आज ऊपर वाला का धन्यवाद जो कि हर किसी को एक मौका देती है। ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया और सबसे पहले अपने मम्मी पापा उनको धन्यवाद जिन्होंने मुझे धरती पे लाया और उनकी बदौलत मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर एक व्यक्ति अगर नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता हूँ। क्या आप उनका नाम जानना चाहेंगे? यस सर। जानना चाहेंगे? यस सर। वो है हमारे भगवान, वो है हमारे पिता। नाम जानना चाहेंगे? यस सर। एक बार जोरदार हल्ला, जोरदार ताली, जोरदार सीटी के साथ। वो है हमारे भगवान डॉक्टर संजय सर। धन्यवाद। और हमारे एक दोस्त जिन्होंने ये बिजनेस प्लान मुझे बताया, अगर वो नहीं बताते तो मैं शायद भी नहीं होता। वो है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज सर। जोरदार ताली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एज ए एमरल्ड, एक एमरल्ड लीडर के रूप में खड़ा हूँ। और ये सफर मैंने शुरू की थी 10 जुलाई 2015 से। 10 जुलाई 2015 से है ना, उठते गिरते आज 3 साल क्रॉस कर गया, आज एमरल्ड। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता था जानना चाहेंगे? वॉरियर्स, हर एक लोगों की जिंदगी में कहीं खुशी है तो कहीं गम है कि नहीं? शायद मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूँ, शायद मुझे खुशी कम और गम ज्यादा मात्रा में मिले हुए थे। मुझे खुशी कम और गम ज्यादा मात्रा में मिले हुए थे, क्योंकि मैं मात्र 2.5 साल का था, उसी समय पिताजी का साया उठ गया। हम सिर्फ 2 भाई बहन, 2.5 साल के थे, उसी समय पिताजी का साया उठ गया। और मैं माँ को बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी माँ है, वो ऐसी शेरनी है कि 2 नन्हे जान को कलेजे में रख करके, नन्हे जान आज हमारी दीदी सामने है, आप लोगों के पास बीच में ही है, हम लोग दोनों बिजनेस में हैं। नन्हे जान को कलेजे में संभाल करके इस कदर हम लोगों को एक हौसला दी, एक ताकत दी, और अपने कलेजे पे पत्थर रख करके मुझे एक अनाथालय में डाल दिया। एक अनाथालय में मुझे डाल दिया और दीदी के ऊपर वाले ने दया किया, है ना। संत मैरिज स्कूल में पढ़ती थी और बहुत अच्छा स्कूल होता था उस समय के लिए। और इनके लिए KNH एक संस्था है जो विदेश से संचालित होता है, उधर उसके फंड से दीदी पढ़ने लगी। और खुशी होती है उस माँ के इस सास के ऊपर में कि अपने गांव में आज हम दोनों से ज्यादा पढ़े लिखे एक भी आदमी नहीं।
मैं मन ही मन सोचता था, जब मां कुछ भी नहीं पढ़ी और अपने कलेजे पे पत्थर रख करके 10 साल एक अनाथालय में छोड़ करके आई, तो कितना बड़ा कुर्बान की। लेकिन मेरे भी सपने थे, मैंने भी सपने देखे। और जब मैं उस अनाथालय की सीढ़ियों में खड़ा होता था और बाहर 4 दीवारी के बाहर माँ बाप के साथ बच्चों को खेलते देखता था, 2.5 साल 4-5 साल का रहा होगा, तो मुझे भी लगता था काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे दोनों हाथों में हाथ पकड़ करके कहीं घूमने ले जाते। लेकिन नसीब मुझे नहीं थी। और वहां भी जो आज हमारा जो एक स्वर्ग से भी अच्छा एक आश्रम है, आज मेरे लिए तो स्वर्ग है। आज वहां पर जो भी हम लोगों को मिलते थे, कुछ सरकार देती थी और कुछ रांची के बड़े बड़े रसेट मारवाड़ी है ना, सप्ताह में दान देते थे, चावल दाल कपड़े। साल में 2 बार कपड़े आते थे और चावल दाल हर सप्ताह आते थे। उसी से मेरा पालन पोषण हो रहा था। मन ही मन सोच रहा था, किसी दिन अगर मैं बाप बना तो इस तरह का दुख, इस तरह का तकलीफ मैं अपने बच्चों को कतई नहीं दूंगा। और आज मैं नहीं दे रहा हूं। आज हमारे बच्चे आज इस बिजनेस के बदल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने मेरी बेटी देखी, ये जानती है कि मेरे पापा किसी समय बहुत तकलीफ में थे, ये जानती है। लेकिन इनसे छोटे लोग नहीं जानते हैं। हाँ, 2-3 लोग होंगे, मेरे 5 हैं। जो सबसे छोटा है बिजनेस में आने के बाद, जन्म लिए कार लेने के बाद, वो तो ये सोचता होगा हमारा बाप तो कितना बड़ा रईस होगा पूर्वजों से। लेकिन ये संघर्ष है दोस्तों कि आज हमारा वो सफर अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। और पिछले जिंदगी को सोच करके इसलिए रूह कांपता है ना। बचपन में मेरी मतलब 1997 में शादी हुई, 99 की बच्ची है। और उस समय कुछ भी नहीं था मेरे पास। परिवार को परवरिश करने के लिए हमारे गांव से एक बाजार पड़ता है 14 किलोमीटर दूर, लकड़ी फाड़ करके बोझा बना करके ढो के बेचने ले जाते थे। अगर किसी सप्ताह 40 रुपया भी आ गया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा लगता था। अंदर ही अंदर एक घुटन थी, अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी कि कोई ऐसा मुझे काम मिले, ऐसे एक जगह मिले जहां से हरि अपना नाम लिखे और अपना इतिहास बना दे। थैंक्स करूंगा मिस्टर मनोज सर को, जिन्होंने इस पागल को ये बिजनेस दिया। आज मनोज सर मतलब कोटि मतलब धन्यवाद कि आज एक मतलब गिरा हुआ इंसान, एक रोड में बिखरा हुआ इंसान को समेटे, सेफ शॉप में संजोया। और संजय सर का मार्गदर्शन, संजय सर का गाइडलाइन और संजय सर का ये मतलब एक मोटिवेशन से आज आपके सामने एमरल्ड हूं। ये एमरल्ड ऐसे ही नहीं है, ये एमरल्ड ऐसे ही नहीं आया। ऐसे ही आ जाता है क्या? और यहाँ पर सिस्टम फॉलो करने की बात कही जाती है। सिस्टम मुझे भी कहा गया सिस्टम फॉलो करने के बाद 2015 में कुछ भी नहीं आता था। लैपटॉप छूना नहीं आता था। स्क्रीन टच मोबाइल का तो सपना छोड़ दीजिए, इतना बड़ा जो 1000 रुपए का मोबाइल होता था वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज लैपटॉप भी है, स्क्रीन टच मोबाइल भी है, अपने पास कार भी है, सब कुछ है। अजीब सा लगता है। मुझे कोई बोलते हैं कि जिंदगी के अनुभव के बारे में बताएं तो मेरा रूह कांप जाता है और मैं पिछले जिंदगी में जाना नहीं चाहता।
तो ये जिंदगी का हकीकत है दोस्तों। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग, तकलीफ वाले लोग आप लोग होंगे, हो सकता है कि नहीं? यस सर। लेकिन आज यहाँ एक एक लोग जो बैठे हैं, अगर आप लोगों ने कुछ सोच करके, आप लोगों ने अगर कुछ ठान करके बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो ये ऐसा जगह है जहां से हम लोग अमर बन सकते हैं, जहां से हम लोग अमर बन सकते हैं। और हम लोगों को अमर बनाने के लिए, हम लोगों को अमर बनाने के लिए आज हमारे साथ त्रिमूर्ति हैं। झारखंड बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और एक हमारा स्वर्ग राज के जो इंद्रदेव भी है। नाम जानना चाहेंगे? यस सर। झारखंड बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के जो त्रिदेव हैं, त्रिमूर्ति हैं, हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर संजय सर, रोहित सर और आजाद सर, और हमारे इंद्रदेव हैं भूषण सर। स्वर्ग राज के ये तीन चारों और वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप, पूरे हिंदुस्तान का वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप के जो त्रिमूर्ति हैं, भूषण सर, आजाद, रोहित सर, आजाद सर और श्रवण पटियाल सर, और वहां भी एक इंद्रदेव हैं, स्वर्ग के राजा हैं, वो भूषण सर हैं। आज हम सारे लोगों को स्वर्ग वाली जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। लेना चाहेंगे? यस सर। कितने लोग? सारे लोग। एक बार अपने लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो आज हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, एक एक लोग जो यहाँ बैठे हैं हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। या तो हम करेंगे या तो फिर आवाज नहीं आता, या तो फिर करेंगे या तो फिर मरेंगे। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय है? नो सर। कोई उपाय नहीं है। या तो फिर करेंगे या तो फिर मरेंगे। मरना तो ऐसे भी है। यस। कोई एक आदमी होगा जो यहाँ अमर होकर के जन्म लिया, बताइए? नो सर। सब मरेंगे? यस सर। सेफ शॉप में अगर सब लोगों के माफिक डायमंड बन के मरे तो अमर होंगे कि नहीं? यस सर। अमर होंगे। तो अमर होने के लिए हम लोगों को करना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को, जैसे आज मैं 3 साल का मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि कभी कभी जब ज्यादा मुसीबत में होता था तो मैं, आज संजय सर यहाँ पर हैं, उनको मैं रात को भी फोन करता था। रात को फोन करके मैं रोता था, सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? लेकिन आज के समय में क्या है ना, कि कोई भी डाउनलाइन अपने सीनियर को फोन नहीं करता है, डरते हैं हम। अरे भाई 2-4 तो गाली देंगे और क्या करेंगे? वो भी हमारे लिए तो अमृत है, क्योंकि हमने कभी अपने बाप का मुंह से गाली नहीं सुना था। हमने कभी नहीं सुना था बाप का गाली कैसा होता है, बाप का गुस्सा कैसा होता है, हमने नहीं देना। आज मैं अपने पिता समान, अपने भगवान के मुंह से गाली सुनना चाहता हूँ। अरे नालायक, उठ जाओ, भाग, ये सुनना चाहता हूँ, और मैं भागता हूँ। सिस्टम फॉलो करता हूँ। सिस्टम में मेरे भगवान है, सिस्टम में मेरे पिता है, सब कुछ है। अगर आज सर नहीं होते तो आज मैं भी यहाँ नहीं। आज सर लोग हम लोगों का कितना क्या करते हैं, कितना हम लोगों के ऊपर में मतलब हमको ध्यान देते हैं। शायद अपने निजी, अपने माँ बाप हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सिस्टम फॉलो करने की बात कही जाती है। सिस्टम, सर लोगों को पता है सिस्टम? यस सर। सिस्टम पता है आप लोगों को? यस सर। सिस्टम आप लोगों को पता है? यस सर। इधर पता है सिस्टम? यस सर। इधर पता है सिस्टम? सिस्टम के ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनेंगे? यस सर। तो एक समय की बात थी,
है ना, पुराने समय की बात थी, लगभग 10-15 साल या 20 साल पहले की बात थी कि अंग्रेज एक घूमने आया हिंदुस्तान। एक अंग्रेज मतलब हिंदुस्तान घूमने आया। उस समय कोल्हू का बैल से तेल निकाला जाता था। कितने लोगों को पता है ऐसा किया जाता था? पता है तो तेल निकाला जाता था। अंग्रेज आया, एक गांव में गया और वहां जाकर के देख रहा है कि एक बैल गोल गोल घूम रहा है। तो वहां पर जो मालिक है, तेल निकालने वाला कोल्हू का वहां जो मालिक है, वो बगल में बैठ के उस समय हुक्का गुड़गुड़ाता था, मतलब हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हुक्का समझ रहे हैं ना? यस सर। लंबा सा पाइप लगा हुआ रहता था, है ना, नारियल का, उसमें, और उसमें गुड़गुड़ करके उसको पीते थे लोग नशा के लिए, है ना, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तो वहां पर इंटरेस्ट लगा अंग्रेज को, ये क्या हो रहा है, बैल गोल गोल घूम रहा है, क्या ये क्या हो रहा है ना, उसको इंटरेस्ट लगा और पूछा ये क्या हो रहा है। अरे भाई कोल्हू का बैल है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ही होता है? हाँ होता है। अपने से चलता है? हाँ चलता है। ये कैसे? ऐसे ही है। मालिक उसको क्या बोल रहा है अंग्रेज को? ऐसे ही है। अब अंग्रेज दिमाग लगाया, मान लिया जाए बैल रुक गया तो कैसे पता चलेगा? क्या? यस सर। है ना, तो अंग्रेज मालिक को पूछ रहा, मान लिया आपका बैल रुक गया तो कैसे पता चलेगा बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे भैया उसके गला में घुंघरू बंधा हुआ है, चलना बंद कर देगा, घुंघरू बजना बंद। जैसे घुंघरू बजना बंद तो हाँ फिर से चला दूंगा, क्या? यस सर। तो इस तरह चलाऊंगा। यस सर। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज अपना दिमाग लगाया। अंग्रेज अपना दिमाग लगाया और सोचने लगा अगर ऐसा हो गया तो बहुत सोच करके एक दिमाग में आया कि मान लिया जाए कि आपका बैल खड़ा हो और खड़े हो करके गला हिला रहा हो, घुंघरू तो बजेगा? यस सर। बजेगा कि नहीं? यस सर। तो मालिक क्या किया, बोला अंग्रेज को इधर आइए जी। मालिक के सामने गया, उसको बोला कितने पढ़े लिखे हैं? अंग्रेज को मालिक क्या बोलता है? कितने पढ़े लिखे हैं? तो अंग्रेज तपाक से बोलता है डबल एम ए। अंग्रेज क्या बोलता है? डबल एम ए। उसको भी मालिक जवाब देता है हमारा बैल डबल एम ए पढ़ाई नहीं किया, उतना दिमाग नहीं लगाएगा। दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे डबल एमए वाले हैं, है कि नहीं? यस सर। आज सर मैसेज पे मैसेज देते, टारगेट निकालना है। हम लोग डबल एमए वाला दिमाग लगाते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा ईमानदारी से बताइए कितने लोग डबल एमए वाला दिमाग लगाते हैं? हाँ लगाते हैं कि नहीं? यस। अगर नहीं लगाते तो एक एक आदमी टारगेट जीतता। अगर अंग्रेज वाला डबल एमए वाला दिमाग नहीं लगाते तो एक एक आदमी टारगेट जीतता, क्योंकि सिस्टम में चल करके टारगेट जीते जाते हैं। यस सर। और हमने 2 टारगेट निकाल लिए। दिमाग लग रहा है कि नहीं? यस सर। भले हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम लोग बेइज्जत हो जाएंगे बोलकर, शर्मिंदा हो जाएंगे बोलकर, नहीं बता रहे ना, लेकिन हकीकत है ये। तो आज अगर हम लोगों को देखिए, हमने भी कभी एक समय एक हमारी दीदी, हमारी आइकॉन है जयंती दीदी के, जब एमरल्ड प्रमोशन हो रहा था ना, इसी हॉल में एमरल्ड प्रमोशन हो रहा था, तो मैं भी पीछे बैठा था और हमको लग रहा था कि एक दिन मैं भी एमरल्ड बनूंगा, है ना। तो अपना यहाँ पर कुछ बोल रही थी तो हमको अंदर लग रहा था एक दिन मैं भी एमरल्ड बनूंगा, ये मैं भी एमरल्ड बनूंगा। ये सोचना आज मुझे एमरल्ड बना दिए। कितने लोगों को लगता है कि मैं भी एमरल्ड बनूंगा या बनूंगी?
लगता है? यस सर। सच में? यस सर। कुछ लोगों के हाथ टेढ़े टेढ़े हैं। यस सर। कुछ लोगों के तो उठ ही नहीं रहे हैं। सीधा होना चाहिए, है ना? तब जाकर के बनेंगे। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। लेकिन इस लेवल तक आने के लिए कोल्लू का बैल बनना पड़ेगा। अंग्रेज का दिमाग नहीं चलेगा। अंग्रेज का दिमाग चलेगा? नो सर। देखिए, आज यहाँ पर डब्बा लेने वाले भी होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी होंगे, लेकिन आज यहाँ पर हमारे भगवानों ने प्रूव कर दिखाया, जो कभी स्कूल भी ना गया हो, यहाँ से करोड़पति बन सकता है। करोड़पति बन सकता है, बना करके दिखा दिए। आईना है कि नहीं? यस सर। अब उस आईने में अपने आप को आंकिए, देखिए कि मैं उस आईने के मुताबिक काम कर रहा हूं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो बनेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं बनेंगे, पक्का है। कभी कभी हम लोग ना अपना हौसलों का गुब्बारा, हौसलों का हवा भर करके अपने, है ना, जो सपनों का बहुत बड़ा गुब्बारा अपने साथ में लेके चलते हैं। कभी कभी मैं अपने, है ना, लोगों को फोन करता हूँ, टारगेट होगा? यस सर। कितना टारगेट? सर अपना तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन जब आखिरी तारीख आता है तो उसके बाद जीरो। जीरो में कभी हीरो बनेंगे नहीं। बनेंगे? नो सर। तो यहाँ पर देखिए, मतलब बहुत बात बोलने वालों के ऊपर मैं एक फिर कहानी सुना देता हूँ, ठीक है? सुनने चाहेंगे? यस सर। तो देखिए, आज पूरे दुनिया में दो भगवानों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। होती है? यस सर। कौन कौन भगवान है, जरा बताइए। गणेश भगवान और एक कार्तिक भगवान, श्री राम जी और एक श्री कृष्ण जी, ठीक है? श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान, और दोनों भगवानों के साथ में दो महान पर्सनैलिटियों का संगम है। दो महान पर्सनैलिटियों को उनके साथ में नाम लिया जाता है, पता है? राम जी के साथ किसका नाम लिया जाता है? हनुमान। किसका नाम? हनुमान जी। हनुमान जी, क्या? और अर्जुन, या कृष्ण के साथ में अर्जुन। तो कृष्ण के साथ जुड़े अर्जुन, श्री राम के साथ जुड़े हनुमान। तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आज श्री राम के द्वारा, अपने भगवान के द्वारा कुछ अगर भगवान ने सोच लिया, राम ने अगर सोच लिया, अगर हनुमान को पता चल गया, क्या बोलते थे? जय श्री जय श्री राम जय श्री होगा, बोलते थे कि नहीं? यस सर। जय श्री राम होगा। आपने सोच लिया, अगर भगवान ने गलत भी सोच लिया वो भी होगा, अगर भगवान ने सही भी सोच लिया वो भी होगा, लेकिन होगा। ऐसे होता था कि नहीं? यस सर। ऐसे कहानी सुने हम लोग। यस सर। और दूसरी तरफ जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ भी बोलते थे, तो अर्जुन क्या बोलते थे? कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे कैसे? सवाल के ऊपर सवाल डालते थे कि नहीं? यस सर। सवाल के ऊपर सवाल, और मतलब इस तरह यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आज अगर भगवान राम का बहुत सारा मंदिर है तो उससे ज्यादा हनुमान का भी है कि नहीं? यस सर। और आज श्री कृष्ण का मंदिर तो है, लेकिन अर्जुन का मंदिर देखे हैं? नो सर। नहीं देखे। तो अगर हम लोगों का अपना इतिहास बनाना है तो हम लोगों को हनुमान बनना पड़ेगा। और इच्छा शक्ति एक प्रबल शक्ति है कि नहीं? यस सर। इच्छा शक्ति के ऊपर थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने मूसा साहब का नाम सुना है? किससे आते हैं? बाइबल से आते हैं, आते हैं कि नहीं? एक इच्छा शक्ति से उन्होंने सागर को दो रास्ता बना दिया। समुद्र में रास्ता बनाए थे कि नहीं? अपने दुश्मनों से अपने लोगों की जान बचाई थी कि नहीं? तो
तो आज सेफ सुख में दोस्तों इच्छा अगर हम लोगों के अंदर है तो अपने रिश्तेदार खानदान जितने भी लोग हैं जिनको हम लोग मतलब बचाना चाहते हैं हम लोग बचा सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज जैसे सर ने कहा कि हम लोग को टारगेट लेना है, टारगेट जीतना है और अभी तो सर लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है और एक ऐसे जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग अपने जिंदगी के भी टारगेट निकाल सकते हैं। निकालेंगे? यस सर। कितने लोग? तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली, जोरदार